जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आपके घर की कुल देवी के विषय में नहीं पता या फिर आपके घर की कुल देवी आपसे नाराज है और आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, काम धंधे में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या संतान उत्पन्न नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े का माहौल है, काम धंधा ठप पड़ा है और आपके घर की जो कुल देवी है आपने किसी पंडित को दिखाया, किसी पांडा को दिखाया, उसने बताया कि आपके घर की जो कुल देवी है वो आपसे नाराज है। तो आज मैं आपको मात्र 5 मिनट का एक उपाय बताऊंगा और इस उपाय को करने के बाद अगर आपको नहीं पता कि आपके घर की कुल देवी कौन है तो स्वप्न के माध्यम से वो कुल देवी आपको दर्शन देंगी, बताएंगे, उनका मंदिर दिखेगा, उनकी मूर्ति दिखेगी, आपको दर्शन जरूर देंगी। साथ ही अगर वो नाराज है तो वो प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर के समस्त जो संकट है, समस्त जो दुख है, दरिद्रता है, उसको नाश करेंगे, खत्म करेंगे। कुल देवी का स्थान हमारे घर में सर्वोपरि होता है। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वो जगह जगह चौकियों पर भटकते हैं। जैसे वो दीपक जलाते हैं, 1 दीपक जला दिया, 2 दीपक जला दिया, 3 दीपक जला दिया और वो दीपक कभी न कभी बुझ जाना है। पर वो दीपक की जगह अगर सूर्य को अपने घर में स्थान दे तो भगवान सूर्य यानी कि कुल देवी जो कि कभी भी बुझने वाली नहीं है और सदा ही आपके घर परिवार को प्रकाशित करती रहेगी, ऐसा रूप होता है कुल देवी का। तो जगह जगह से दीपक इकट्ठे मत कीजिए, आप भगवान सूर्य के समान अपने घर की कुल देवी को स्थापित कीजिए और आपके परिवार में सदैव प्रकाश रहेगा। समस्त प्रकार की जो बाधा है वो समस्त प्रकार की बाधा नष्ट होंगी। कल कुल देवी का जो महत्व है वो इतना है कि अगर कुल देवी चाहे तो कोई भी देवी देवता, बाहर का कोई भी देवी देवता जो आपका इष्ट भी क्यों ना हो, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता अगर कुल देवी चाहे तो। और अगर कुल देवी चाहे तो बड़े से बड़े भूत प्रेत को आपके घर में प्रवेश करा सकती है। अगर वो नाराज है तो सब कुल देवी का ही खेल होता है, सब कुल देवी के ही हाथ में होता है, क्योंकि कुल देवी पीढ़ियों से हमारे घर में पूजती आ रही है। जिस प्रकार से अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो माता पिता आपको सुख नहीं दे सकते, माता पिता की कृपा आपको नहीं होती, उसी प्रकार से कुल देवी हमारे माता पिता की तरह होती है। वो बहुत जल्दी मान भी जाती है और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। जब आप अपने घर की कुल देवी को मानना शुरू करते हैं तो वो हर प्रकार से आपका पालन पोषण करती है, हर प्रकार से आपका रक्षा करती है। जो लोग किसी कारणवश काम धंधे से जुड़ी चीजों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं और अपने घर की कुल देवी को वो भूल चुके हैं, तो कुछ समय तक तो वो अपने जीवन को सही बिताते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पर जब कुल देवी सुरक्षा चक्र हटता है उस परिवार से तो फिर उस घर में परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, उस घर में अनायास ही एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां घर छोड़ने का नाम नहीं लेती, काम धंधे जो है वो ठप हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं, पशु जो होते हैं वो मरने लगते हैं, इस प्रकार की समस्याएं उस घर में आनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट का ये उपाय करना और 5 मिनट के उपाय में आपके घर के कुल देवी आपको दर्शन देंगे। आपको दर्शन देंगे मात्र और मात्र। ये जो उपाय है ये 5 मिनट एक दिन आपको करना है और 11 दिन के अंदर आप देख लेना, 11 दिन के अंदर आपके घर की कुल देवी आपको दर्शन देंगी, चाहे वो किसी मूर्ति के रूप में, चाहे किसी तस्वीर के रूप में, चाहे कोई आपको मंदिर दिखाई देगा या कई बार ऐसा होता है आपकी माता के रूप में आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपके घर की कुल देवी आपको दर्शन देंगी। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या सामग्री चाहिए, छोटी छोटी सामग्री आपको चाहिए। सबसे पहले एक लाल कपड़ा आपको चाहिएगा, एक लाल कपड़ा थोड़ा सा आपको चाहिए, सफेद चंदन पाउडर आपको चाहिए, वो जो पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा, कुमकुम आपको चाहिएगा, वो भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा, एक साबुत हल्दी की गांठ चाहिए, एक कोयला चाहिए, छोटा सा लोबान का टुकड़ा चाहिए और एक लाल धागा चाहिए। ये छोटी सी सामग्री है जो आपको चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, एक छोटा सा लाल कपड़ा चाहिए, सफेद चंदन पाउडर चाहिए थोड़ा सा, कुमकुम थोड़ा सा चाहिए, हल्दी की एक गांठ चाहिए साबुत, कोयला थोड़ा सा चाहिए, लोबान का टुकड़ा और एक लाल धागा चाहिएगा। आपको क्या करना है, आपको इस सामग्री को लेकर एक प्लेट में आप इस सामग्री को रख लीजिए और आपको अपने घर के जो मेन दरवाजा है उसके अंदर आपको खड़ा हो जाना है। ऐसे खड़ा होना है कि जो आपका मेन दरवाजा है उससे आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी खड़ा तो अंदर ही होना है पर बाहर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और
आपको इस सामग्री को उस लाल कपड़े में रखना है। सफेद चंदन पाउडर भी रखना है, कुमकुम भी रखना है, हल्दी गांठ, कोयला, लोबान, इनको एक लाल कपड़े में रखना है। एक पोटली बनानी है, पोटली बना के और लाल धागे से उसको ऊपर से बांध देना है। बांध देने के बाद आपका मुख बाहर की तरफ होगा, आप अंदर की तरफ होंगे मेन दरवाजे पे। तो आपको हाथ में लेकर माथे से लगाना है और अपने कुल देवी का आवाहन करना है। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आपको बोलना है कि मेरे घर की कुल देवी जो भी है, मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मैं आपका आवाहन करता हूँ। कृपा करके हमसे प्रसन्न होइए, हमारे घर में विराजमान होइए और हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि दीजिए। इस प्रकार से आपको 3 बार बोलना है और अपने गलती की क्षमा याचना करनी कि मुझसे और मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है मुझे माफ कीजिए, मेरे परिवार को माफ कीजिए और मेरे घर में पधारिए, आपके लिए आसन लगाए, मेरे घर में पधारिए। इस प्रकार से आपको बोलना है और बोलने के बाद आपको अंदर ही मेन दरवाजे के अंदर की तरफ आपको उस पोटली को बांध देना है। इस प्रकार आपको करना है और फिर आपको दीपक जलाना है, देसी घी का दीपक जलाना है, धूप जलानी है और अपने घर की कुल देवी के नाम का। अगर आपको ये नहीं पता कि कुल देवी कौन है तो आपको सिर्फ बोलना है कि मेरे घर की कुल देवी है, आपके नाम का दीपक है। उसी प्रकार से आपको सुबह शाम दीपक जलाना है और कुल देवी को जो भी भोग आप दे रहे, अगर आपके पास जो भी भोग बन रहा है वो आपको उनको लगाना है। अगर कुछ भी नहीं है तो सुबह रोटी जो आपके घर के बनती है तो 2 रोटी लेकर उस पर आप मिश्री रख सकते हैं, उस पर कुछ मीठा रख के या सब्जी रख के आप उनको भोग लगाइए और उसके बाद आप स्वयं खाइए। वो जो प्रसाद है वो अमृतुल्य बन जाता है। तो इस प्रकार से आप जब करना शुरू करते हैं तो 11 दिन के अंदर आपके घर की कुल देवी आपको दर्शन देती है। आपको मंदिर दिखाई देगा या आपकी तस्वीर या फिर मूर्ति कोई दिखाई देगी और आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस पोटली को घर के अंदर दरवाजे के अंदर जो मेन दरवाजा वहां बांधते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि घर की कुल देवी का वास आपके घर के मेन दरवाजे पर होता है, जिसको घरवत माता भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा घरवत माता। तो घरवत माता जो होती है वो घर के मेन चौखट में उनका वास होता है, आपके से घर की कुल देवी कहा जाता है और माता लक्ष्मी का भी वास घर उसी चौखट पे होता है। तो जब आप एक कार्य करते हैं तो आप अपने घर में पहले और अब आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। फर्क क्या दिखना शुरू होगा? आपके काम धंधे में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके घर में माहौल जो है उसके एकता का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। काम धंधे खुलने लगेंगे, पशु वगैरह है वो ठीक हो जाएंगे, बीमारियां घर से जाने लगेंगी। तो ये इसका अर्थ ही होता है कि आपके घर की कुल देवी आपके घर में आ चुकी है। क्योंकि जब आपके घर की कुल देवी आपके घर में आती है तो इन सभी दरिद्रता, बीमारियां सभी को बाहर कर देती है। तो ये लक्षण फिर आपको बता देते हैं कि आपके घर की कुल देवी आ चुकी है। तो उनका पूर्ण रूप से आदर सम्मान कीजिए, उनके एक दीपक जलाइए उनके नाम का और उनका भोग लगाइए जो सुबह शाम मैंने आपको बताया, और साथ ही दीपक जला के धूपबत्ती से उनका मान सम्मान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। जितनी आप सेवा उनकी करेंगे उतना ही आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उतना ही आप अपने भौतिक जीवन में जितनी भी सब चीजें आप पाना चाहते हैं वो सब चीजें पाएंगे। तो इसलिए कुल देवी का स्थान स्थल पर ही होता है। कुल देवी से बड़ा कोई देवता देवी नहीं होती। इसलिए कुल देवी की पूजा कीजिए, कुल देवी को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उनको भूल जाते हैं तो आप परेशानियों में, मुसीबतों में पड़ जाते हैं। कोई भी देवता आपके नैया को पार नहीं लगा सकता। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ऑल पर क्लिक करके, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता।